नीली आंखों वाला बाघ और शापित जंगल का रहस्य। बहुत समय पहले एक गहरी घाटी के उस पार था एक जंगल, कालवन, जिसे कोई भी जीवित प्राणी पार करने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं उस जंगल पर एक पुराना शाप था जिसने उस जंगल को निगल लिया था, उसकी हर हरियाली, हर मुस्कान और हर आवाज को। पर एक दिन एक नीली आंखों वाला बाघ, शेरू, अपने परिवार की तलाश में उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। शेरू एक साहसी और शांत बाघ था। उसकी सबसे अलग पहचान थी उसकी नीली आंखें। एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ पानी पीने गया, तभी तूफान आया और उसका परिवार कहीं गुम हो गया। गांव के बुजुर्ग जानवर कहते शायद वो कालवन की ओर बह गए हैं, लेकिन कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था। शेरू ने दहाड़ लगाई, अगर मेरा परिवार उस जंगल में है तो मैं शाप को तोड़कर ही लौटूंगा। शेरू के साथ चलने को तैयार हुए गुड़िया, एक छोटी सी सफेद खरगोश, तेज दिमाग और दिलेर हुक्का, एक बूढ़ा उल्लू जो जंगल की पुरानी कहानियां जानता था, झुंडा, एक भारी भरकम हाथी जो कभी बहादुर था लेकिन अब डरपोक बन चुका था। तीनों शेरू के साथ निकल पड़े उस जंगल की ओर जहां आज तक कोई लौटकर नहीं आया। कालवन की सीमा पर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। पत्तों से खून टपकता हवा कान में फुसफुसाती, और सामने थी उलटी बहती एक नदी। हुक्का बोला, यह नदी समय की उलटी धारा है। अगर सही तरीके से पार नहीं किया तो हम अतीत में फंस जाएंगे। गुड़िया ने अपने कानों से एक पुराना गीत सुना जो हवा में गूंज रहा था। उस गाने की ताल पर चलकर उन्होंने नदी पार की, लेकिन झुंडा डर के मारे बहने लगा। शेरू ने छलांग लगाई और उसे बचा लिया। जैसे ही वे जंगल में घुसे, पेड़ हिलने लगे और छायाएं बोलने लगीं। वापस जाओ, नहीं तो मिट जाओ, गुड़िया कांपते हुए बोली। ये असली नहीं, ये हमें भ्रमित कर रही है। हुक्का ने पेड़ों पर बनी प्राचीन लिपि पढ़ी। छायाएं सिर्फ डर को दर्शाती हैं। जो बहादुर है वह इन्हें पार कर सकता है। वे सब आंखें बंद कर आगे बढ़े और छायाएं गायब हो गईं। अचानक जमीन कांपी। पेड़ों के पीछे से निकला एक तेंदुआ, काले धुएं से बना हुआ। कालपंथ, शाप का रक्षक और जंगल का स्वयंभू राजा। तुम यहां क्या कर रहे हो शेरू? उसकी आवाज गूंजती है, शेरू गरजता है। मैं अपने परिवार को लेने आया हूं, और तेरा शाप खत्म करने भी। कालपंथ हंसता है। जाओ उन्हें खोज लो, पर हर कदम तुम्हें तोड़ेगा। आगे एक भूल भुलैया थी, बोलते पत्थरों की। हर पत्थर से आवाज आती, सही रास्ता चुनो, वरना हमेशा के लिए यही रह जाओगे। गुड़िया ने अपना दिमाग लगाया। उसने देखा कि एक पत्थर के पास चींटियां लाइन में चल रही थीं। उनकी सूझबूझ से सब बाहर निकल गए। अचानक एक तोता मिला जिसका नाम रंगून था। वो बोल नहीं सकता था, पर पंखों से संकेत देता था। टनेल के अंदर था एक शीशे का कक्ष जहां शेरू का परिवार सो रहा था, पत्थर बना हुआ। हुक्का बोला, यह शाप तब टूटेगा जब बाघ का आंसू, खरगोश की मासूमियत, उल्लू की बुद्धि और हाथी का साहस एक साथ मिले। गुड़िया ने शेरू की आंखों से आंसू लिए। हुक्का ने मंत्र पढ़ा। झुंडा ने डरते हुए आगे कदम बढ़ाया, और सबने मिलकर जंगल की धरती पर शपथ ली। जैसे ही शपथ ली गई, एक तेज रोशनी फैली और कालपंथ चिल्लाते हुए राख में बदल गया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शेरू का परिवार लौट आया। कालवन अब जीवन वन बन चुका था। शेरू बोला, हमें एक होना होगा, डर से नहीं, प्यार से। गुड़िया, हुक्का, झुंडा और रंगून को जंगल के चार कोनों का संरक्षक बनाया गया। एकता, बुद्धि और साहस से कोई भी शाप, कोई भी अंधेरा मिटाया जा सकता है।